बी एजुकेटेड, सिक्स्थ पार्ट है, शिक्षित बनो, छठा हिस्सा है। एजुकेशन इज ए वाइटल फोर्स विच कैन साइलेंटली बरी द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। शिक्षा जीवनप्रद महत्वपूर्ण शक्ति है। वाइटल माने जीवनप्रद महत्वपूर्ण शक्ति है, जिससे सामाजिक आर्थिक समस्याओं को चुपचाप, साइलेंटली, चुपचाप दफन किया जा सकता है। यानी किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक कोई समस्या है तो उस देश में शिक्षा के माध्यम से बड़ी शांतिपूर्वक, बड़ी चुपचाप तरीके से उन सारी समस्याओं को दफन किया जा सकता है, मतलब उनका समाधान किया जा सकता है। इसीलिए बाबा साहब ने जो है, फुले साहब ने, पेरियार साहब ने, साहू महाराजा ने शिक्षित बनो का नारा हम भारत के मूल निवासियों के लिए दिया। लेकिन यहाँ नागपुर का पेशवा, जो शैतान पेशवा बैठा हुआ है, वो हमारे भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी लाया है 2020, चिराग योजना लाया है। तो शिक्षा जीवनप्रद महत्वपूर्ण शक्ति है, जिससे सामाजिक आर्थिक समस्याओं को चुपचाप, शांतिपूर्वक दफन किया जा सकता है, मतलब उसका समाधान किया जा सकता है। इट कैन दज इवॉल्व ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी, कोऑपरेशन एंड सोशलिस्टिक आइडियल्स। इस तरह से शिक्षा से एक ऐसे समाज को विकसित किया जा सकता है। इस तरह से शिक्षा से एक ऐसे समाज को विकसित किया जा सकता है जो समता, सहयोग और समाजवादी आदर्शों पर आधारित हो। जो समता, सहयोग और समाजवादी आदर्शों पर आधारित हो। जैसे हमारे भारत का संविधान है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है, तो और कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो इस शिक्षा के माध्यम से इस संविधान को लागू किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में जो सत्ता में पहुंच गए हैं, वो भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं और इसीलिए वो संविधान की हत्या कर रहे हैं और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज रचना नहीं कर रहे हैं। जबकि कहा गया है कि इस तरह से शिक्षा से एक ऐसे समाज को विकसित किया जा सकता है जो समता, सहयोग और समाजवादी आदर्शों पर आधारित हो। तो समता, सहयोग और समाजवादी आदर्शों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। This middle class of society had to fight very hard for its survival. यह मध्यम वर्गीय समाज अपने अस्तित्व के लिए बहुत कड़ा संघर्ष करता है। किसी भी देश में जो मध्यम वर्ग होता है, यही उस देश में क्रांति लाता है। ये वही जो है उस देश में परिवर्तन लाता है। लेकिन ये मध्यम वर्गीय समाज जो है, अपने अस्तित्व के लिए बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जल्दी ये मध्यम वर्ग बनता नहीं है और बन जाता है तो उसका अस्तित्व बचाना बड़ा कठिन हो जाता है। आज हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो मध्यम वर्ग निकला है, इसी मध्यम वर्ग को ख़त्म करने के लिए ये निजीकरण है, कॉलेजियम है, ईवीएम है, लेटरल एंट्री है, ये सब लाया गया है, जिससे कि ये मध्यम वर्ग भारत देश से ख़त्म हो जाए। और ये काम शैतान पेशवा कर रहा है। शैतान पेशवा, जो नागपुर का पेशवा, वो कर रहा है ये काम। क्वाइट frequently individual and social aims of education are regarded as opposed to each other and literally they might appear to be so. अक्सर शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देते हैं। मतलब शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य है, शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है, एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो यह दिखाई भी देता है, क्योंकि लोग जो है व्यक्तिगत रूप से शिक्षित होना चाहते हैं, लेकिन समाज के लिए काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमारी व्यक्तिगत है, हमारे अंदर मेरिट है, हमने शिक्षा प्राप्त कर दिया, अब हम चाहे जितना कमाएं, समाज गया बाढ़ में। ये दिखाई दे रहा है हमारे भारत देश में, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए जो है शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य है और जो सामाजिक उद्देश्य है, दोनों में जो है संघर्ष दिखाई देता है।
But in the final analysis, we arrive at the conclusion that the development of individuality apart from social setting is a meaningful pursuit, meaningless pursuit. लेकिन अंतिम विश्लेषण में, निष्कर्ष में हम पाते हैं कि समाज से परे व्यक्ति की कल्पना अर्थहीन धंधा है, अर्थहीन लक्ष्य है, अर्थहीन धंधा है। मतलब जो लोग सोचते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से बड़े मेरिट वाले हैं, हम समाज के लिए काम क्यों करें, तो ये देखने में आता है कि समाज से परे व्यक्ति की कल्पना अर्थहीन लक्ष्य है, अर्थहीन लक्ष्य है। यानी समाज से परे व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है। लेकिन अब क्या करें, लोग व्यक्तिगत रूप से अपना कमाते खाते हैं जानवर की तरह, लेकिन सामाजिक कार्य नहीं करते हैं। An isolated individual is only a figment of imagination, An isolated individual, एक अलग थलग रहने वाला व्यक्ति, ये आइसोलेशन में रहने वाला, एक अलग थलग रहने वाला व्यक्ति कल्पना की वस्तु है, कल्पना की वस्तु है। मतलब जो व्यक्ति है वो समाज से अलग नहीं रह सकता है, उसका विकास नहीं होगा। लेकिन है, अब लोग सोचते हैं कि समाज गया बाढ़ में, अपना काम बनता, समाज गया बाढ़ में। तो कहा गया है कि एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल इज ओनली ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, एक अलग थलग रहने वाला व्यक्ति कल्पना की वस्तु है, कल्पना की वस्तु है। यानी समाज से अलग व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता है। हम लेकिन क्या करें, लोग करते हैं, समाज का काम नहीं करते। In truth, we cannot conceive of an individual living and developing in isolation from society. In isolation from society, टी रेमंड साहब कह रहे हैं, टी रेमंड साहब कह रहे हैं, टी रेमंड साहब कह रहे हैं, सच्चाई में हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच ही नहीं सकते। सच्चाई में हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच ही नहीं सकते जो समाज से अलग थलग रहकर अपना विकास कर सके, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी कहा है। पे बैक टू सोसाइटी इसलिए कहा है कि जिस समाज के आंदोलन की वजह से तुम्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का अधिकार मिला, तुम्हें जीवन जीने का अधिकार मिला, उस समाज के लिए करना चाहिए, पे बैक करना चाहिए। ये जो है बाबा साहब ने कहा था। अगर लोग पे बैक नहीं करेंगे तो जो समाज का जो आखिरी पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, आखिरी पायदान पर रहने वाला हमारा व्यक्ति है, उसका कल्याण कौन करेगा? लेकिन नहीं, जो व्यक्तिगत रूप से जीवन जीना चाहते हैं वो कहते हैं कि हमारा काम बनता, बाढ़ में गई जनता।